उनका दिल की गहराइयों से मशकूर है और शुक्रिया अदा करते हैं मिसेस यूसुफ के जिन्होंने आज अपने घर में कॉर्नर मीटिंग रखी जमात इस्लामी की जानिब से। मैं जरदाना मारूफ ज़ाहिरा शाह, मैं इस वक्त बैठी हूँ शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 जहाँ से मैंने बल्दियाती इलेक्शन भी लड़े जमात इस्लामी के पैनल से। तो मैं अपनी तमाम बहनों को आज जो मदऊ किया है इस वजह से किया है कि देखें आज लास्ट डे है 6 तारीख है और इन बहनों को सिर्फ ये कन्विंस करना है कि देखें आप लोग जो है अपने बच्चों के हक के लिए आवाज उठाएं, अपने बच्चों के हक के लिए बाहर निकले। कब तक ये मैंने रात को एक वीडियो बनाई थी, आखिर कब तक आप लोग इस तरीके से गैस के लिए लड़ेंगे, बिजली के लिए नहीं आ रही है, गैस के यूनिट बढ़ा दिए हैं, बिजली के यूनिट बढ़ा दिए हैं, कब तक हमारे बच्चे भाई डकैतियां करेंगे, कब तक खुदकुशियां करेंगे, कब तक आप लोग आटे के लिए भीख मांगेंगे? अपने बच्चों के हकूक के लिए बाहर निकलिए। और मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं ये कहूंगी आप जमात को वोट डालें, आपका दिल करता है तो जमात इस्लामी को वोट डालें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारे जो मसले मसाइल हैं आस्ता आस्ता जो भी मसले मसाइल हैं आस्ता आस्ता सब अच्छे होंगे। और बहुत भरोसा है क्योंकि आपने देखा है कि हर जगह पे माफिया बैठा, हर जगह पे माफिया बैठा कि कब्जा माफिया, ड्रग्स माफिया, ये हर हमारी सांसों पे भी माफिया बैठा। अभी जो हुक्मरान आते हैं ये 5 साल बाद आप इनका चेहरा देखते होंगे, मैं गलत करूंगा आप लोग? 5 साल बाद आप इनका चेहरा देखते हैं। उस टाइम इतने टुकड़े, ये रोड बनवा दी थी हमने, ये गटर बनवा दी थी हमने, ये पुल बनवा दी थी हमने, ये पार्क बन गया। हम इन चीजों पे लानत भेजते हैं, हमें ये चीजें नहीं चाहिए। हमें हमारा लीगल हक चाहिए, हमें चाहिए महंगाई का खात्मा, हमें चाहिए बेरोजगारी का खात्मा, हमें चाहिए ये गैस की लोड शेडिंग का खात्मा, हमें चाहिए ये बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा, हमें ये सब चीजें का खात्मा चाहिए। गलत कह रही हूँ? हमें ये नहीं चाहिए कि पार्क बन गए, पार्क में जाकर के हमने सोना नहीं है, पार्क में जाके हमने रोटियां नहीं पकानी। सबसे ज्यादा तकलीफ किनको होती है? घरेलू औरतों को होती है। आप लोग बताइए कि जब गैस नहीं आता आप लोग कितनी परेशान हो? 20 रुपए की 25 रुपए की एक रोटी है, गरीब इंसान क्या खाएगा क्या पकाएगा? बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताइए कि आपको एक दिन की मुर्गी खानी है या पूरी जिंदगी अंडा खाना है? अगर पूरी जिंदगी आप लोगों को अंडा खाना है तो तराजू को वोट दीजिए, जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी को कामयाब बनाइए, क्योंकि जमात इस्लामी वो जमात है कि पाकिस्तान बनने से पहले से ये खल्के खुदा की खिदमत कर रहे हैं। ये कोई दिखावा नहीं करते, ये हारे या जीते, जमात खल्के खुदा की खिदमत करते हैं। यतीम बच्चों की शादियां कराना, बेवाओं की कफालत करना, यतीम बच्चों की कफालत करना, ये बच्चे पर्दा रह के हर काम करते हैं, ये दिखावा नहीं करते कि गटर का ढक्कन लगा दिया, तस्वीरें बन गई, फेसबुक पे डाल दी। आजकल आपको पता सोशल मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया है और हर जगह पे मीडिया है, मगर ये दिखावा नहीं करते, ये कहते हैं हमने अपने रब को राजी करना है। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोग आए, आपने मुझे, आप लोगों की वजह से मैं बल्दियाती इलेक्शन में अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। और अभी आप लोग थोड़ा सा फेवर देंगी जमात को, तो जमात इस्लामी अगर कामयाब हुई बाहुक्म अल्लाह, तो आप लोगों के जो जो मसले मसाइल होंगे, मैं आप लोगों से, मैं किसी कैंपेन में, किसी कॉर्नर मीटिंग में मैंने कभी किसी चीज का वादा नहीं करा, मैं लॉलीपॉप नहीं देती। मैं सिर्फ कहूंगी कि अगर आप लोगों की जो जायज मकसद है, जायज हकूक के लिए अगर नहीं सुनाई होगी, मैं खड़ी होंगी, मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों ने गलत नहीं होने दूंगी। अभी देखिए नागरा पे हमारी बच्चियां जाती है, एक दफा जाती है, 2 दफा जाती है, नागरा की लंबी लंबी लाइनें, कब तक हमारी बच्चियां बर्दाश्त करेंगी? ये पाकिस्तान की बेटियां, हवा की बेटियां ही है, कब तक ये बसों और चिंचियों में सफर करेगी? कब तक इनकी जिंदगी इस तरह बर्बाद होगी? कब तक ये आटे के चक्कर में लोगों से भीख मांगेंगी? ये हाल है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान का। हमारे पाकिस्तान में क्या नहीं है? तेल हमारे पाकिस्तान में, पेट्रोल हमारे पाकिस्तान, बिजली यहाँ से पैदा होती है, पानी की कोई कमी नहीं है। तब भी लम्हा फिक्रिया है ये कि पानी भी हम खरीद के पी रहे हैं। बिल्कुल, पानी भी हम खरीद के पी रहे हैं। चूल्हों में गैस नहीं आती, मगर हमें बिल देना है। घर में पंखे लगे, पंखे नहीं चल रहे हैं,
आजाद मुल्क में, मगर इन लोगों ने कि हमें मतलब कर्जदार मुल्क बना दिया, भिखारी बना दिया। देखिए मुझे बताइए कि ये चलो 12:30 बजे लाइट आ रही है या जा रही है, सुबह 4 बजे कौन सा दुख बनता है लाइट जाने का? 3 साढ़े 3 बजे कहीं पानी नहीं आता, अगर आता भी तो लाइट ही नहीं होती। मुझे बताए कोई इंसान अपनी नौकरी पे कैसे जाएगा? अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये देखिए कि तमाम जितनी भी बहनें बैठी, किसी का अपना जाती घर है? कराया है, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000 में ये चल रहा है। फिर बिजली के जिस एक कमाने वाला आदमी है उसकी तनख्वाह 30,000 है, तो 25,000 का किराया चला गया, फिर वो बिजली का बिल कहाँ से देगा? अपने बच्चों की कफालत कहाँ से करेगा? राशन कहाँ से लाएगा? बीमारदारी है, मेहमानदारी है, इस तरह जब लोग खुशियां कर रहे हैं, आखिर कब तक हमारे बच्चे खुशियां करेंगे, हमारे भाई खुशियां करेंगे, हमारी बहनें अपने बच्चों के पेट की आग बुझाने के कब तक जिस्म बेचेंगी अपना? फिर आप लोग कहते हैं कि ये औरतें खराब है। नहीं, इन्हें खराब आप लोग नहीं। हमारे बच्चों के हाथों से किताबें छीन करके उनके हाथों में असला आप लोगों ने पकड़ाया, हमारे बच्चों के मुंह से निवाला छीन के उनके मुंह में मंशात आप लोगों ने लगाई। मैं क्लियर कहती हूँ, फिर कौन सा मुंह लेकर ये जागीरदार, ये वडेरे, ये चोर डाकू, ये लुटेरे फिर आते हैं? अब क्या रह गया हमारे पास जो लूटने आता है? अब ये मुंह लीक वाले आ जाते हैं, बड़े बड़े मुंह लेके, अरे इनको शर्म नहीं आती? ये आ जाए वोट मांगने, और आप लोग देखिए शऊर आ चुका है, अकल से काम लें। आपका एक वोट, मैं मानती हूँ कि ये वोट देना आप लोगों का जरूरी हक है, मगर ये तो देखे ना कि आप लोगों की मुखलिस कौन है? कौन मुखलिस है? जो आएगा आपको लॉलीपॉप देके चला जाएगा। अब मैं भी सुने क्या कह रही है, कुछ नहीं करता, काफी देर से कह रही है, क्या कह रही है भाई? कोई किसी को नहीं देता, जी हमारा मंशूर सिर्फ इतना है, जमात इस्लामी का हेल्थ, एजुकेशन, बेरोजगारी खत्म करना, और अल्हम्दुलिल्लाह बिजली, गैस और जो भत्ता माफिया है, जो इस टाइम कब्जा माफिया है, हमारा मंशूर ये है कि हम इन चीजों का खात्मा करना चाहते हैं। अगर आप लोगों का ताउन रहा तो बाहुक्म अल्लाह बिल्कुल होगा। मुझे ये बताइए, हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, रात को आधा घंटा भी लेट होते हैं, माओ का दिल हलक में आ जाते हैं, अल्लाह वाले बच्चे कुछ हो तो नहीं गया। ये है हमारा मुल्क। हम लोग मतलब अपने ही मुल्क में रहकर हम लोग डर के रहते हैं। 1 बज गया, बच्चा नहीं आया, किसी ने गोली तो नहीं मार दी? अच्छा, गोली मारने वाला भी मजलूम और गोली खाने वाला भी मजलूम। वो जो गोली मार रहा है वो उसके साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये हमें नहीं पता। शायद उसकी माँ हॉस्पिटल में, शायद उसके बच्चे भूखे, ऐसे कोई बुराई नहीं करता है। बुराई में अगर हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी रोजगार मिले, हमारे बच्चों को हर चीज प्रोवाइड की जाए, तो हमारे बच्चे चोरी चकारी क्यों करेंगे? पढ़े लिखे बच्चे, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं उनके पास, हमारे बच्चों के पास डिग्रियां हैं, मगर हमारे बच्चों को गवर्नमेंट नौकरियां नहीं मिलती। वो किनको मिलती है? टेलीफोन पे, भत्ते पे। वो जो इतनी रिश्वत दे दे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, यानी कि किसी हकदार का हक आप लोग खा लेते हैं। तो मुझे ये बताइए, हमारे बच्चे दिल बर्दाश्त हो जाते हैं? हमारे बच्चे दिल बर्दाश्त हो या तो खुदकुशी कर लेते हैं, या वो आइस और हेरोइन के नशे में लग जाते हैं। एक माँ एक रोटी नहीं खाती, आधी रोटी खाती है, आधी बचाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाती है, मेरा बच्चा बड़ा होकर गवर्नमेंट मुलाजिम बनेगा। वो गवर्नमेंट मुलाजिम है तो माँ कचरे से उठा के ला रही है हिरोची बेटे को। तो मुल्के पाकिस्तान से सबसे पहले पूरी पाकिस्तानी आवाम से इस टाइम मुखातिब हूँ। ये बलदियाती इलेक्शन नहीं है, ये जनरल इलेक्शन है। पूरी पाकिस्तानी आवाम से मुखातिब हूँ। कहीं भी चले जाए, किसी जगह पे चल जाए, मंशियात हमारे बच्चों को कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, हमारी बेटियों को, लड़कों की ही बात करी, मैं बेटियों की बात कर रही हूँ, हमारी बेटियों को यूनिवर्सिटियों में हीरोइन और आइस जैसा नशा मिलता है, जेलों तक में चीजें पहुंचती हैं। इन चीजों के खात्मे के लिए आप क्या कहेंगे? नशे के लिए सही है। जब नशा नहीं मिलता तो चोरी चकारी और लूटमारी करते हैं बंदे। तो सबसे पहले तो पूरे मुल्क पाकिस्तान से मंशियात का खात्मा होना चाहिए। हमारी बच्चियों को वो इज्जत मिलनी चाहिए जो हवा की बेटियों को मिलनी चाहिए, ना कि ये बेचारियां जो चिंचियों में लटक के जा रही हैं और आटे की लाइनों में लग रही है। भिखारी बना दिया इन बच्चियों को।
कि एक बेटी है, आज की बेटी कल की माँ है, तो औरतों की इज्जत हमें चाहिए कि हम ये चाहते हैं जमात आ जाएगी, कम से कम हमारे बच्चे जो दीन से दूरी हो चुकी है, ये टिकटॉक पे लग गए, ये फेसबुक पे लग गए, गंदी ऐपों में लग गए, जमात आने के बाद हमारे बच्चे दीन के करीब हो जाए। नाम लिखना जमात इस्लामी, बच्चे हमारे इनके प्रोग्रामों में जाएंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ बोलेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बेटियां आज मतलब बगैर दुपट्टे के बाहर घूम रही हैं, हम नहीं चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि हमारी बेटियां दूसरों की तरह हिजाबों में रहें, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए। हमारी जो इस टाइम आप यकीन करें, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जिस बहन से मैं बात करूंगी वो इतनी परेशान होगी ना कि एक टाइम की रोटी खाने को नहीं। गलत तो नहीं कह रही, 3 टाइम तो छोड़ते हैं हम, पाकिस्तानी आवाम को एक टाइम रोटी खाने को नहीं मिल रही है। कहते दिवालिया निकला है पाकिस्तान का, ये कैसा दिवालिया निकला हुआ है? ऐसा दिवालिया जी, दिवालिया ऐसा निकला हुआ है जी, जब वोट के टाइम आता है ना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे जी, और फिर जब जीत जाते हैं तो अपनी जेब। ये दिवालिया मेरी बहन ऐसा निकला हुआ है, सुने, ऐसा दिवालिया निकला है कि 3-3, 4-4 हजार रुपए के आप लोग पेट्रोल, 4-4, 5-5, 100 लीटर वीगो गाड़ियां खाने खिला रहे हैं। ये चोर डाकू लुटेरे पाकिस्तान में दिवालिया निकला हुआ है, इनके पास गाड़ियां के बाकी है क्या? ये हम आवाम के हक। मेरा भी यही कहना है कि ये सब करते हैं, डबल कैबिन गाड़ियां, वीगो गाड़ियां, ये खर्चा कहाँ से पूरा हो रहा है? ये हुकूमत के पैसों का हो रहा है। हुकूमत का पैसा कहाँ से जाता है? आवाम का जाता है। हमने अपना हक छीनना है, हमने अपना हक छीनना है। पेट्रोल महंगा होता है, इनसे नहीं कटेंगे पैसे, मजदूर के पैसे कटेंगे। वही कह रही है ना, मजदूरों का कटता है। 300 से ऊपर ही हो गया, ठीक है। मुझे ये बताइए, ये पैसा ये तो नहीं देंगे ना, खजाने तो ये खाली करें, खजाना भरता कौन है? गरीब के टैक्स का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा है ना। आप सब ने अपने अपने शोहरों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने नंदोइयों को और अपने बहनोइयों को, अपने घर के मर्दों को आप लोगों ने कन्विंस करना है कि भाई खुदारा अपना हक हमें लेने दो। उन्होंने हमारा खाया लूटा, हमारे पाकिस्तान को, हमारे घरों को। तो 8 फरवरी को घर से निकले और तराजू पे मोड़ लगाए। अपने भाई हाफिज साहब को, पाकिस्तान का बेटा, मर्दे मोमिन हाफिज नईमुर रहमान, इन्हें कामयाब बनाइए। जो आपके हर दुख दर्द में पहली आवाज उठाते हैं, हाफिज नईमुर रहमान। बिजली नहीं है उसके लिए आवाज उठाई हाफिज नईमुर रहमान ने, भत्ता माफिया के लिए आवाज उठाई हाफिज साहब ने, कब्जा माफिया के लिए आवाज उठाई हाफिज साहब ने, हर दौर में गैस की लोड शेडिंग पे धरना दिया हाफिज साहब ने। बच्चों के रिजल्ट सही नहीं आए, सुना होगा आप लोगों ने, मैट्रिक के बच्चों के, उन पे धरना किसने दिया? हाफिज साहब ने। तो ऐसे बंदे को कामयाब करें ना आप लोग। आजमाए को क्या आजमाना, बार बार एक ही बात है। हजरत अली का कौल है कि जो नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है, हजरत अली का कौल है, जो बार एक दिल से बार बार डर जाए मोमिन नहीं होता है। और खुदारा मुनाफिक नहीं बने आप लोग, मोमिन बने। भले कितना बड़ा आपका सगा भाई दूसरी पार्टी में ना, आपकी अजमाई पार्टी में, साथ पकड़ लें, आपके घर में कोई आटा डालने नहीं आएगा। मैं भी नहीं आऊंगी, मैं भी नहीं आऊंगी, मगर आपके हक के लिए आवाज जरूर उठाइए। आप ही नहीं आप सारी बहनें जमात को कामयाब बनाइए। मैं सोशल मीडिया में बैठकर इस टाइम कह रही हूँ, पूरी पाकिस्तान में जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, आप 8 फरवरी को निकलिए और जमात इस्लामी कामयाब बनाइए, तराजू पे मोड़ लगाइए और अपनी तकदीर और अपने बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल संभालिए। और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा है जमात का। ये कितनी बिरयानियां खिला लें, ये कितने बड़े बड़े प्रोग्राम करवा लें, ये कुछ भी करा लें, हम लालच नहीं देते किसी को। क्या आप आइए तो ये खाने को मिलेगा, तो आप आइए तो हम ये देंगे, हम ऐसा कुछ नहीं है। जो
वो जिसके रिस्क अल्लाह देता है, जो जिसके नसीब का खा लेता है। सही बात है। ठीक है, हम किसी को लालच नहीं देते। हम अपनी बहनों से बल्दियाती इलेक्शन में भी कहा था कि भाई आपने पोलिंग एजेंट बनना है, तो क्या लेंगी? उन्होंने कहा हमें पैसे चाहिए। जैसे ये लोग लालच देते 2-3 हजार रुपए के, हमने कहा ये फीस से भी लेना, ये जहाज लड़ना, हम इलेक्शन नहीं लड़ना है, ये जहाज है हमारा। जिन बहनों ने कहा हमें पैसे चाहिए, उनको हमने पैसे दिए, और जिन्होंने कहा नहीं पैसे चाहिए, हमने आज तक उनके ऊपर नजर है हमारी। बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने बल्दियाती इलेक्शन में हमें इख्तियारात ही नहीं मिले। हमारे कितनी बड़ी धांधली हुई। 2.5 से 3 महीनों में हमें इख्तियारात मिले। अब 3 महीने, जनवरी 15 जनवरी से लेके 3 महीने पहले हमें इख्तियारात मिले। तो जब मिले हैं तो हम आप लोगों को कैसे भूलेंगे? घर घर जाऊंगी, हर घर जाऊंगी, अल्हम्दुलिल्लाह जो जरूरतमंद है, जो मुस्तहिक है, उसको देखूंगी। यहाँ तो ऐसा भी है कि एक औरत 10 जगह शिनाख्ती कार्ड देकर आई है, वो मुस्तहिक का भी हक खा रही है। आदत पड़ी हुई है ना जी, इसको कहते हैं आदत पड़ी हुई। तो अब हम ये चाहते हैं जो वाकई ही मुस्तहिक है, मैं ये दुआ कर दूं, या रब्बुल इज्जत, या परवरदिगार, किसी को किसी का मोहताज ना करना है मेरे परवरदिगार। सबके घरों में मौला इमाम के सदक़े में, मेरे इमाम के सदक़े में हर घर में दस्तरखान वसी हो, हर कोई आकर खाए, कोई किसी का मोहताज हो, किसी की आटे के लिए कोई लाइनों में न लगे। परवरदिगार तू अपना मोहताज रखना, किसी का मोहताज न करना, मगर हकदार को उसका हक मिलेगा। जमात इस्लामी अच्छा काम कर रही है, इनको इनका हक मिलना चाहिए और हम देंगे। छीनेंगे अपना हक, 8 फरवरी को छीनेंगे। दुआ ये है कि अल्लाह पाक को भी किसी को किसी का मोहताज न करे। वो ज़ारा जी आटा दे देंगी, ज़ारा जी खुद अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह का वादा है कुरान पाक में, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं, मैं दूंगा। मांग के देखो ना, अल्लाह से मांगो, जो हम देने वाले, अल्लाह माफ करे, हमें भी तो उस पाक ज़ात ने दिया। तो मैं ये दुआ करूंगी कि इस पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हमारी भाई, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, बहनें, जो सबको अल्लाह अपना मोहताज करे, किसी का मोहताज नहीं करे। और ये 2 नंबर, ये कब्जा माफिया, ये ड्रग्स माफिया, ये चोर, डाकू, लुटेरे, ये वडेरे, खुदा का वास्ता है इनकी बातों में ना आइए और अपना कीमती वोट चोरों को ना दे। क्योंकि कहते हैं कि अगर मैं गुनाहगार हूं ना, तो मेरा साथ देने वाला भी गुनाहगार। अगर आपको पता है कि एक पार्टी खराब है, तो आपके वोट को गलत इस्तेमाल कर रही है, तो पकड़ तो उसकी तो होगी, आप भी डबल होगी। जब आपको पता है कि वो बंदा गलत है, उसका साथ क्यों दिया? अल्लाह के घर में तो आप लोगों की पकड़ होगी ना। तो ये अल्लाह के खौफ से डरिए। देखिए जमात इस्लामी ना कोई करप्शन, ना इनके ऊपर मतलब कोई किसी किस्म का कोई इनके ऊपर वो नहीं है, धोखेदारी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं है, शरीफ लोग हैं। ये आप बचपन से जवानी से बुढ़ापे में आ गए, आपने कभी इनके बारे में नहीं सुना। तो फिर जब आपको पता है कि ये शरीफ लोग हैं और अच्छी जमात है इनकी, तो आप इनको सपोर्ट करें। वादा करती हैं आप इनको सपोर्ट करेंगे? बेशक ईमान वाले, देखिए हमारा ईमान अगर मजबूत होगा, बाहुक्म अल्लाह, और जो मैं कहती हूँ मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, वो ही हाकिम है। बाकी ये तो 2 पार्टियां तो आप इनको आजमा चुकी हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। ये कब तक किसी के लिए अपना इनके बाहर इनके बाहर फ्लैट है, हम गरीब लोग इन किराए पे रहते हैं, हमें जीने दो भाई। गरीब से तर होता जा रहा है, या अपने ही अपने पेट भरते, अपनी तिजोरियां भरते। तो आप मेरी बहनें 8 फरवरी को मेरे साथ होंगी, तराजू को वोट डालेंगे। मैं उम्मीद है अल्लाह से, मुझे अपनी बहनों से बहुत है, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन में भी आप लोगों ने हमें कामयाब किया था और जमात इस्लामी को विन करवाया था। बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का, बहुत शुक्रिया।